पब्लिक एक्शन न्यूज में आप सभी को स्वागत है। अभी जिस प्रकार से हम लोग थोड़ा सा बारिश भी हो रहा और झारखंड का राजनीतिक गलियारों को लेकर के न्यूज थोड़ा सा कम आ रहा, फिर भी हम सोचे कि जिस प्रकार से हम लोग झारखंड में देख रहे हैं कि यहाँ पे बहुत ज्यादा ही यहाँ पे झारखंड में सिपाही यानी कि झारखंड उत्पाद सिपाही को लेकर के काफी यहाँ पे यानी कि जिस प्रकार से देख रहे थे शारीरिक परीक्षा का ये चल रहा है या नामकुम से जो ये आगे वहां पे चल रहा है, जिस प्रकार से आबकारी विभाग का जो चल रहा है यानी कि कांस्टेबल सिपाही 2024 का जो भर्ती यानी कि 583 पदों पर जो ये भर्ती चालू है। और इसका भर्ती हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे परीक्षा का नाम था कि झारखंड आबकारी सिपाही प्रतियोगिता 2023 का है। और उसके बाद ये यानी कि झारखंड कर्मचारी चयन आयोग यानी कि जेएसएससी के द्वारा, और इसका कुल पोस्ट आप लोग जानते हैं, लेकिन ये सारी चीज आपको हमको बताने का जरूरत नहीं है, काहे कि ये अभी घटना के बारे में हम बताएंगे, काहे कि ये सारे चीज हम लोग विद्यार्थी जान करके ही फॉर्म भरे हैं। तो निश्चित है कि इसका पोस्ट कितना था यानी कि कुल पोस्ट या वैकेंसी कितना है, तो 583 वैकेंसी है। तो जहां तक हम लोग जिस प्रकार से देखते हैं कि यहाँ पे जिस प्रकार से हर एक दिन दौड़ रहे हैं, जैसे जैसे युवा दौड़ रहे हैं, लेकिन उसमें काफी यानी कि वो लोगों को यानी कि बेहोश भी हो जा रहे हैं। बेहोश होने के कारण से बहुत सारे यानी कि दिक्कत भी हो जा रहा है। अभी तक के 11 यानी कि जवान का मृत्यु या डेथ हो चुका है। तो इस पे यानी कि झारखंड सरकार आज का पेपर में दिया है कि निश्चित है कि 3 दिन का इसको दौड़ प्रतियोगिता जो है ये इसको स्थगित किया जाए, और 3 दिन के बाद अगर ये चीज मौत क्यों हो रहा है इस पे हम लोग डिस्कस करने के बाद यह है कि इसका यानी कार्रवाई यानी जानकारी लेने के बाद ही इसका यह मतलब दौड़ करवाएंगे। तो माननीय हेमंत सोरेन जी झारखंड सरकार के मुख्यमंत्री है और उन्होंने ये आदेश दिया है। तो जिस प्रकार से ये आदेश दिया है ठीक ही आदेश दिया है, लेकिन जिस प्रकार से 11 युवा जब इस पे जान का हताहत हो चुके हैं, तो ये जो कार्रवाई करने का जो ये है ये बहुत बाद में कराएंगे, यानी कि 11 लोगों का जान जाने के बाद कार्रवाई का कोई मायने नहीं बनता है। अगर 1-2 यानी कि होने के बाद अगर ये कदम उठाते, सख्त कदम उठाते, तो ये शायद जो बाकी जो मृत्यु होता है उसको हम लोग रोक पाते। तो निश्चित अभी इस यानी कि 10-15 दौड़ में हम लोग जिस प्रकार से देख रहे हैं कि 11 युवा की मृत्यु हो चुकी है। तो ये 11 युवकों के मृत्यु ये बहुत ही दुखदायी, यानी कि हमारा झारखंड राज्य में ऐसे ही भी बहुत बड़ा बेरोजगार में घूम रहे हैं। और लोगों को ये जो जिस प्रकार से देखा जाता है कि दूसरे लोग यानी कि बहुत सारे लोग ये भी आरोप लगा रहे हैं हेमंत सोरेन जी के ऊपर, या जैसे चुनाव पहुंच रहे, चुनाव को लेकर के चुनाव से पहले इसलिए दौड़ करा रहे ताकि हेमंत सोरेन को वोट मिले। ये कहां तक सही है ये आप लोग कमेंट करके कृपया बताएंगे, काहे कि ये हो सकता है ये सही भी है, काहे कि देखा जाए तो ये झारखंड आबकारी सिपाही प्रतियोगिता परीक्षा 2023 का है, और ज्यादा तक देखा जाता है कि इसको ठंडा सीजन में दौड़ा होना चाहिए था। चलो ठीक है, दौड़ भी हो रहा है, तो या किस प्रकार से क्या हो रहा है इस पे थोड़ा सा संज्ञान लेना चाहिए था, लेकिन हेमंत सोरेन जी ने संज्ञान लेने में थोड़ा देरी कर दिया है, गलती हो गया सरकार से। और उस गलती को सुधारने के लिए कृपया करके अगर इस सारे स्टूडेंट लोगों को अगर मान ले या सरकार अगर सोचेगा कि नहीं ये स्टूडेंट लोगों के माध्यम से हम यानी कि जितने भी स्टूडेंट लोग मृत्यु हुआ है तो सबको अगर यानी कि मुआवजा के तौर पे यानी घर परिवार का चिराग होने के नाते अगर ये इनको मुआवजा अगर दिया जाए, तो सभी को अगर 1-1 करोड़ रुपया देते हैं तो ये बहुत अच्छा बात होगा। क्योंकि 1-1 करोड़ रुपया 1 करोड़ रुपया कोई मायने नहीं रखता है। किसी का जान को हम लोग 1 करोड़ से तुलना नहीं कर सकते हैं, यह किसी का जान बहुत बड़ा चीज होता है। लेकिन झारखंड सरकार अगर चाहेगा तो छोटी सी मदद यानी परिवार को दे सकता है, यानी कि 1 करोड़ रुपया दे करके यह मतलब जो ये है उसका घर का दुख, परिवार का जो मान किसी का परिवार का एक चिराग बेटा अगर नौकरी के लिए अगर जान दे दिया है तो निश्चित उसको 1 करोड़ मिलना चाहिए। जिस प्रकार से हम लोग आज कल ही नया न्यूज हम लोग देख रहे थे, पेपर में देख रहे थे और सोशल मीडिया में देख रहे थे कि माननीय पूर्वी सांसद महोदय जी, माननीय जोगमा जी जिस प्रकार से 2 ये युवक जो बाहर में काम कर रहे थे यानी कि झारखंड से बाहर, उन दोनों को 10 लाख का पहले साथ चेक मिला था, ये कंफर्म नहीं है जिस प्रकार से लेकिन कुछ बोला गया था कि इस प्रकार चेक मिला, फिर आदान प्रदान में कुछ खत्म हो गया। बाद में संसद महोदय ने इस पर पहल करने के बाद हम लोग देख रहे हैं कि या सोशल मीडिया में पहले आया, फिर बाद में आज पेपर में भी आया कि दोनों को 1-1 करोड़ का चेक दिया गया। बहुत अच्छी बात है, संसद महोदय जी की सराहना करता हूं।
और इस प्रकार का अन्य भी अगर जगह हो रहा तो इनको मिलना चाहिए। तो निश्चित है कि उन दोनों का जिस प्रकार से उन दोनों ने भी जान दे दिया है तो निश्चित है उनको 1 करोड़ मिला, बहुत अच्छी बात है। गरीब परिवार है उससे थोड़ा बहुत सहायता मिल सकता है। तो निश्चित अभी जिस प्रकार से हम लोग उत्पाद सिपाही का जिस प्रकार से हम लोग बात कर रहे हैं, यानी कि झारखंड आबकारी सिपाही प्रतियोगिता का जिस प्रकार से बहुत सारे युवा यानी 11 युवा अभी तक हताहत हो चुके हैं। तो 11 युवा को 1-1 करोड़ देना सरकार के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। सरकार के पास बहुत ज्यादा पैसा है, सरकार को 1-1 करोड़ का कोई ये नहीं रखता है। तो निश्चित है कि सरकार इस पे कदम उठाए और हम जितने भी युवाओं से निवेदन करते हैं कि इस पे सरकार को या विपक्ष हो चाहे पक्ष हो, सभी विधायक माननीय हमारे झारखंड में 81 विधायक है, तो सभी से निवेदन करते हैं कि इस बात को थोड़ा सरकार को संज्ञान में ले। सरकार के पक्ष से भी निवेदन करते हैं कि इस बात को संज्ञान में ले और निश्चित ही कि उन परिवार को 1 करोड़ का मुआवजा दिया जाए। और बहुत कोई कमेंट ये भी करेंगे कि अगर 1 करोड़ को ये देते हैं तो वो लोग अपना दवा खा के क्यों ये दौड़ लगाए, प्रेस्टिक किया नहीं और दौड़ लगाने चल दिए। अरे भाई दौड़ लगाए हैं तो सही, प्रेस्टिक किया या नहीं किया, अगर वहां पहुंच के नहीं पहुंच के थोड़ा दूर 1 किलोमीटर तो दौड़ के तो वो नहीं मर गया, निश्चित ही वो 7-8 किलोमीटर जरूर दौड़े होंगे, तभी उसका तबीयत खराब हो गया होगा या फिर क्वालिफाई नहीं भी किए होंगे। तो हो सकता है 1 किलोमीटर नहीं किए होंगे, तो निश्चित ही वो दौड़ तो लगाए थे। तो निश्चित है किसी को अगर किसी का जान अगर हताहत हो गया तो झारखंड सरकार की ओर से अगर थोड़ा बहुत मिल जाएगा, थोड़ा बहुत अगर ये हो जाता है तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो निश्चित ही इस पे हम लोग चर्चा करेंगे और निश्चित ही इसका बहुत कोई एग्जाम ये का तैयारी भी करना चालू कर दिए हैं, क्या कि बहुत कोई का दौड़ भी निकल गया है। चलिए अच्छी बात है। और निश्चित ही जो जितने भी हताहत हुए हैं उस पर सरकार को ध्यान देने की आवश्यकता है और निश्चित ही सरकार को इस मुआवजे को देना चाहिए। तो तमाम हमारे जनप्रतिनिधि निवेदन हो, चाहे हमारे जितने भी समाज सेवक जो कर रहे हैं, चाहे पॉलिटिकल हो चाहे नॉन पॉलिटिकल हो, सामाजिक हो, सभी से निवेदन है कि इस पे थोड़ा सा चर्चा किया जाए। और जितने भी यानी कि अभी तक 11 का अभी तक हमने देखा है, लेकिन 11 से ज्यादा हो सकता है कि नहीं कम हो सकता है, ये जांच करने के बाद पता चलेगा। तो निश्चित ही कि इस पर हम लोग को कदम उठाना चाहिए और सख्त कदम उठाकर इनको गरीब परिवार को अगर सरकार की ओर से थोड़ा बहुत मुआवजा मिल जाता है, यानी कि प्रत्येक परिवार को अगर 1-1 करोड़ का मुआवजा मिलेगा तो बहुत अच्छी बात है। सरकार को इसको संज्ञान में लेना चाहिए। सरकार जिस प्रकार से बोल रहे हैं कि संज्ञान में लेंगे और मुआवजा भी देंगे बोल रहे हैं, तो कितना मुआवजा देगा? अगर 1-2 लाख 2 लाख 5 लाख देगा तो ये बहुत दिक्कत वाली बात है। इतना नहीं मिलना चाहिए। जिस प्रकार से संसद महोदय के जो 1-1 करोड़ का तर्ज पे दिलाया है उसी प्रकार मिलना चाहिए, ताकि वो दोनों भी अगर अपना परिवार का नौकरी करता या दूसरा नौकरी करता तो निश्चित ही 1 करोड़ नहीं भी मिलता लेकिन कुछ तो मिलता। लेकिन ये जान देके अगर इस बात को किया गया है तो निश्चित 1 करोड़ मिलना चाहिए। तो आपको क्या लगता है? आप तो हमारा सब्सक्राइबर भी है, अगर नहीं सब्सक्राइब किए तो सब्सक्राइब बटन है। और इस आवाज को यदि अच्छा लग रहा कि नहीं इस प्रकार का और भी आवाज हम लोग मिल के उठाएंगे, तो आप चाहते हैं कि हम लोग मिल के अगर काम करेंगे, लोकतंत्र का चौथा स्तंभ जिस प्रकार से सोशल मीडिया के द्वारा जिस प्रकार से आज कल हम लोग बहुत ज्यादा एक्टिव हो चुके हैं, और इस प्रकार का अगर आप लोग सहयोग देना चाहते हैं तो आपका सहयोग एक ही सहयोग रहेगा, आपका सब्सक्राइब बटन दबाना ही आपका सहयोग रहेगा। और लोकतंत्र का जिस प्रकार से अभी चौथा स्तंभ का ये जो बातें हो रहे हैं ये बहुत सारे चीज है। तो आज का उत्पाद सिपाही को लेकर आज का बात को यहीं पर संवाद हम लोग खत्म करते हैं। निश्चित ये वीडियो आप लोग शेयर करेंगे और हेमंत सरन तक पहुंचेगा और उन सभी ये जो युवक को परिवार जिसके हताहत हो गया है उनका परिवार को 1-1 करोड़ मिलेगा। इसका सहायता के लिए हम आप जरूर मदद करेंगे उन परिवारों को। निश्चित ही हम लोग आवाज उठा सकते हैं। आवाज उठाने के बाद अगर सरकार का कान में अगर थोड़ा सा भी उनको समझ बूझ होता है तो जरूर मदद करेंगे। और सरकार के लिए कोई 1-1 करोड़ कोई बड़ा राशि नहीं है। इसी के साथ इस आवाज को लेकर के आज का सेशन यानी कोई आज विदा लेते हैं। चलिए इसी के साथ आप सभी को पुनः धन्यवाद।